विमानों की कमी को पूरा करने के लिए HAL करेगा बवाल। ताबड़तोड़ सैकड़ों स्वदेशी विमानों का तेजी से किया जाएगा निर्माण। 500 से भी ज्यादा खतरनाक विमानों के प्रोडक्शन का प्लान तैयार। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को नए और ताकतवर स्वदेशी विमानों की सप्लाई के लिए HAL ने बड़ी तैयारी की है, क्योंकि सरकार वायुसेना में स्वदेशी विमानों की तादाद को बढ़ाने में लगी है। सरकार 500 से भी ज्यादा स्वदेशी विमानों के मेगा प्लान पर काम कर चुकी है और इसके लिए लगातार HAL को ऑर्डर दिए जा रहे हैं। HAL विमानों की आपूर्ति में देरी कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन सप्लाई में हो रही देरी है। लेकिन अब उसके पास कुछ ऐसा प्लान है कि वो इसी साल से विमानों की डिलीवरी शुरू कर देगी, जबकि मार्च तक 8 से 9 विमान बनकर तैयार हो जाएंगे और जुलाई तक पूरा एक स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता में बढ़त बन सकेगी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए 83 तेजस Mk-1A के लिए HAL के साथ 48 करोड़ रुपए का सौदा किया था, जिसकी डिलीवरी 2028 तक पूरी होनी थी। वहीं 83 तेजस Mk-1A के अलावा रक्षा मंत्रालय ने 97 तेजस Mk-1A विमानों की खरीद के लिए भी शुरुआती मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 180 तेजस Mk-1A और Mk-1 वेरिएंट के 220 लड़ाकू विमान बनेंगे, जबकि भारतीय वायुसेना ने लगभग 120 LCA Mk-2 खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद MK विमान भी तैयार किए जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय वायुसेना की ताकत में बेतहाशा इजाफा करने के लिए बवंडर प्लान बनाया गया है, जिसकी डिलीवरी में हो रही देर को खत्म करने के लिए अब HAL ने प्लान B पर काम करना शुरू कर दिया है, जबकि अमेरिकी कंपनी पर भी इंजन सप्लाई का दबाव बनाया है, जिसके बाद उसने और देरी न करने का वादा किया है और सितंबर से सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो HAL के इस प्लान के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आसमान में भारत की बढ़ रही ताकत के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को वायुसेना के समर्थन में लाइक जरूर करें। वक्त पर डिलीवरी न मिलने से वायुसेना ने दिखाई नाराजगी। HAL ने लिया बड़ा फैसला नहीं करेगा इंजन का इंतजार, पहले से ही मौजूद इंजनों से किया जाएगा पहला बेड़ा तैयार। दोस्तों, HAL ने तेजस विमानों को घातक बनाने के लिए इन्हें तमाम तकनीकियों और मिसाइलों से लैस करने जा रहा है, जिसके बाद ये विमान बेहद ताकतवर हो जाएंगे और चीन के एडवांस J-20 विमानों पर भी भारी पड़ेंगे, क्योंकि इनमें जो तकनीक लगाई जा रही है वो बेहद घातक है। इन क्षमताओं और ताकत के बारे में सब कुछ बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि HAL वायुसेना को जल्दी डिलीवरी करने के लिए क्या करने जा रहा है। तो दोस्तों, HAL अब स्वदेशी लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन के लिए प्लान B पर काम कर रहा है और इस साल के अंदर वो किसी भी कीमत पर 14 विमानों को पूरी तरह तैयार कर लेगा। ये एयरक्राफ्ट तेजस विमानों का एडवांस वर्जन है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है और पहले विमान को अगले 2 महीनों के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकी कंपनी G404 इंजन की सप्लाई में देरी कर रही है, जिसकी वजह से विमान की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। भारतीय वायुसेना को पहले LCA Mk-1A की डिलीवरी इस साल नवंबर तक होनी है। फिलहाल LCA Mk-1A के लिए 2 प्रोडक्शन यूनिट अभी बेंगलुरु में चल रही हैं, लेकिन इसमें तेजी लाने के लिए तीसरी यूनिट नासिक में शुरू की जा रही है, जो अक्टूबर से प्रोडक्शन शुरू कर देगी। नासिक यूनिट से पहला विमान इसी साल तैयार होगा। हर यूनिट 1 साल में 8 विमान बनाएगी, जिससे इंजन में देरी होने के बावजूद ऑर्डर 83 जेट विमानों की डिलीवरी 2028 के पहले ही हो जाएगी, जबकि पहला LCA Mk-1A विमान उड़ान टेस्ट कर रहा है और जल्द ही इसे स्वदेशी हथियारों से लैस करके इसका टेस्ट किया जाएगा। इसे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जबकि दूसरे विमान का अंडरग्राउंड ट्रायल चल रहा है और 4 और विमान अपने आखिरी चरण में हैं। इसके अलावा भारत अपने इन विमानों को घातक मिसाइलों से लैस कर रहा है, जिसके लिए पहले ही बड़ा ऑर्डर दिया जा चुका है। बेहद ताकतवर अस्त्र मिसाइल से लैस होगा तेजस Mk-1A। तेजस के एडवांस वर्जन तेजस Mk-2 की भी होगी तैनाती। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इन विमानों को बेहद घातक मिसाइल अस्त्र से लैस करने वाली है, जिसके बाद ये विमान इतना ताकतवर हो जाएगा कि जो भी इसकी रेंज में आएगा उसकी बर्बादी फिक्स होगी। अगर इस मिसाइल की बात करें तो अस्त्र Mk-1 पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, मतलब जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते उन्हें मार गिराने में यह मिसाइल सक्षम है। इस एक मिसाइल की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए है। इस मिसाइल में 15 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव हथियार लगाया जा सकता है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। फाइटर जेट से लॉन्च करने के बाद भी
यह इतनी ऊपर और जा सकती है। सबसे खतरनाक बात है इसकी स्पीड। ये मैक 4.5 की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। मतलब साफ है कि दागने के बाद दुश्मन के बचने का कोई चांस नहीं है। अस्त्र 1 की कामयाबी ने खुद डीआरडीओ को हैरान कर दिया और ये इतनी कारगर साबित हुई कि डीआरडीओ ने इसकी पूरी सीरीज खड़ी कर दी है। मतलब अस्त्र 2 अब टेस्ट के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अस्त्र 3 के लिए भी काम किया जा रहा है। अगर अस्त्र 2 की ताकत की बात करें तो इसमें हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रैगमेंटेड HMX हथियार लगा सकते हैं। यह अपने साथ 15 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। अस्त्र MK2 के बाद MK3 मिसाइल बनाई जाएगी, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। इस मिसाइल को 5वीं पीढ़ी के MK और तेजस MK2 विमानों में तैनात किया जाएगा। ये 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की खासियतों से लैस है। भारत विमानों को बनाने के पहले ही हर जरूरी चीजें इकट्ठा करता जा रहा है। इसी वजह से भारत डायनामिक्स लिमिटेड को बेहद अर्जेंट 200 मिसाइलें तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है, जिसका बजट 2,900 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि तेजस MK2 विमानों की भारी तादाद वायुसेना के बेड़े में तैनात की जानी है। इन विमानों के विकास के लिए HAL ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ 2,970 करोड़ का करार किया है। इन विमानों में GEF 414 इंजन लगाए जाएंगे। इनके लिए भी पहले ही करार किया जा चुका है। तेजस MK2 पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा वक्त तक हवा में रहने में सक्षम होगा और इसके हथियार ले जाने की क्षमता भी काफी ज्यादा होगी। भारतीय वायुसेना ने 120 LCA MK2 खरीदने का मन बना चुकी है। तो दोस्तों, HAL के प्लान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो जरूर रखें।